खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबों तक सलाम पहुंचे। अच्छी और सच्ची बातें सीरीज का हेडिंग है हम दुनिया के नहीं बल्कि मसीह की पहचान है। पाठ नंबर 10 है और आज खास तौर पर सरमन उन नौजवान बेटे और बेटियों के लिए है जो आज तक खुदा से दूर हैं और नावाकिफ हैं कि किसी तरह से वो खुदावंद की तरफ रुजू लाए। ये हमारी तगोदो है, हमारी एफर्ट्स हैं, हमारी एवेंजलिज्म है कि हम उन नौजवान बेटे और बेटियों को खुदावंद की तरफ लेकर आए। आज के सरमन का तारुफ जो है वो यूं है, बहुत से नौजवान रोजाना सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के लिए चंद मिनट भी गुजारना या निकालना अपने वक्त में से उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, दुश्वार है। अगर हम खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं, ये नौजवान बेटों और बेटियों के लिए दावत आम है। अगर हम खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं तो फिर हमें खुदा के कलाम की तरफ रजू करना लाजम है, चूंकि हम तब ही खुदा की आवाज को सुन सकेंगे जब हम खुदा की तरफ रजू लाएंगे, खुदा में पेवस्त होंगे, खुदा की कुर्बत को हासिल करेंगे। तो आज की हमारी जो मरकजी आयत है हमने ली है दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में यूं मरकूम है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है। और 17वीं आयत में लिखा है ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हर एक बात ये जो है वो हमें बताती है कि खुदावंद की तरफ से, बाइबल की तरफ से हर एक बात जो बाइबल मुकद्दस में मरकूम है खुदा के इल्हाम के वसीला से है कि हम बाइबल मुकद्दस के वसीला अपने आप को परख सकें और अपने आप को परखें और अपने आप को पहचानें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। पहले की तरह फिर 3 पॉइंट आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 है बाइबल सच्चाई सिखाती है। पॉइंट नंबर 2 है बाइबल तब्दील कर देने की कुदरत रखती है। नंबर 3 सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। चैलेंज है, ये इन्विटेशन है, ये आगाही है कि हमें सिर्फ बाइबल सुनने वाला ही नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाला वो हमें बनना लाजमी है। चूंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और सबसे बढ़कर अमल करने वाला। जब हम नंबर 1 को देखते हैं तो बाइबल हमें सच्चाई सिखाती है। ज़बूर 119 और उसकी 105वीं आयत में यूं मरकूम है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और नंबर 2 बाइबल बदल देने की कुदरत रखती है। रोमियो 12 बाब और उसकी दूसरी आयत करीमा में यूं मरकूम है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। तब ही हो सकता है जब खुदा का कलाम हमारी सोच को नई कर दे और हम खुदा के कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी को बचा सकें, हम उसकी मर्जी को पहचान सकें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर सके। नंबर 3 सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो।
याकूब पहला बाब और उसकी 22वीं आयत में यूं मरकूम है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। यानी कि सिर्फ सुन लिया और उस पर अमल ना किया और अपने दिल को समझा लिया कि मैंने अमल कर लिया है। इसलिए लिखा है कि अपने दिल को धोखा देते हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ लेना ही काफी नहीं है, उस पर अमल करना ही हकीकी शागिर्दी है, ताकि हम अपनी जिंदगियों को बदल देने की कुदरत को हासिल कर सकें। ये हमारे लिए जो है वो बड़ी एक खास बात है कि हम इस बात को किस तरह से समझ सकते हैं, हम इस बात को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। जब हम इसके निचोड़ की तरफ जाते हैं तो देखते हैं हम खुदा के साथ सच्चे दिल से अहद करें कि ऐ खुदावंद, मैं वादा करता हूँ, वादा करती हूँ कि आज मैं रोजाना की बुनियाद पर बाइबल पढ़ूंगा। ये खुदा के साथ आपने वादा करना है, और तेरे साथ दुआ में भी गुफ्तो शनीद हम करेंगे। ये हमारा वादा है। ये सारी चीजें इसलिए हम नौजवान बेटों और बेटियों को सिखा रहे हैं कि उन्होंने खुदा के साथ कैसा चलना है, किस तरह चलना है, अहदो पमा करना है। ऐ खुदावंद, मैं तुझे अपना शख्सी नजात देंदा कबूल करता हूँ, कबूल करती हूँ। ऐ खुदावंद, तू ही मेरी मदद कर सकता है। मैं दुआ करना चाहता हूँ अपने नौजवान नस्ल के लिए। साथ मेरे साथ आए, आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। बहरोबार के खालिक और मालिक, हमारे दिलों में अपने कलाम की मोहब्बत पैदा कर, हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाला बना, ताकि हमारी जिंदगियां तेरे जलाल के सबब से बेहतर होती चली जाए और हम तेरे जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि तू हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। हमें तौफीक बख्श के हम तेरे साथ वफादारी के साथ चल सकें, जैसा कि तू हमारे साथ वफादार है और हम भी तेरे साथ वफादारी से चलें। खुदा पाक खुदा, मैं सारी नौजवान बेटियों को, बेटों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को तेरे कभी हाथ के नीचे ले आता हूँ। खुदा पाक खुदा, तेरा हाथ उन पर बड़ा रहे और खुदा पाक खुदा, किसी किस्म की भी परेशानी, मुश्किल, मुसीबत, बीमारी, लाचारी उनके खानदानों में ना आने पाए। खुदा पाक खुदा, तेरा फजल, तेरा अबर उन सबों पर ठहरा रहे और उनकी जिंदगियों को तू नया बना दे। प्यारे खुदावंद, तेरे नाम कलाम के वसीला से ही वो अपनी जिंदगियों को चेंज कर सकते हैं। रोह पाक, मैं तेरी कुदरत को, तेरी कुव्वत को उनके लिए मांग लेता, तेरा कभी हाथ उनके लिए मांग लेता, उनके खानदानों के लिए मांग लेता, उनके पैसे को ब्लेस करना, उनके रोटी पानी पर तेरी बरकत मांग लेता। खुदा पाक खुदा, तू उनको अपने अजायब के खजाना में से अता करना। प्यारे खुदावंद, उन पर तेरी रूहानी बारिश मांग लेता, बरतों से माला माल करना। रोह पाक, हर एक को तेरे हाथ में दे देता, बड़ी मदद करना, सहायता करना। मसीह यीशु के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और खुदावंद आप सबों को अपने लाल के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद आप सबों के साथ ठहरे रहे, आमीन।